देखो, पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं, उनके बारे में चर्चा की जाए। तो यहां देखो, बात हमने की है कि बट्टा यानी डिस्काउंट। तो ध्यान देना एक बार, हमेशा जो डिस्काउंट है वो किस पे मिलेगा भाई? अंकित मूल्य पर। डिस्काउंट हमेशा किस पे रहेगा? अंकित मूल्य पर। ठीक है, अब अंकित मूल्य पर हमेशा क्या रहेगी भाई? डिस्काउंट बोल दो या इसी को क्या बोल दो भाई? छूट परसेंट। अब यहां देखो, जैसे आपको अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट मिलते ही वस्तु हमेशा क्या होगी भाई? बिकेगी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? विक्रय मूल्य। अब यहां पर देखो, एक चीज का ध्यान देना, जब वहां पर हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे, वहां पर भी यही कंडीशन हमारे सामने आ रही थी कि लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों के दोनों काम किस पे हो रहे थे भाई? क्रय मूल्य पर। और वहां पर भी विक्रय मूल्य केवल क्रय मूल्य का क्या कर रहा था भाई? सहयोग दे रहा था। और यहां भी देखो वही बात है, जो भी डिस्काउंट होना है वो किस पे होना है भाई? अंकित मूल्य पर। जैसे अंकित मूल्य पर डिस्काउंट होते ही वस्तु क्या हो जाएगी भाई? बिकेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? विक्रय मूल्य। अब यहां देखो, प्रॉफिट लॉस के जो फॉर्मूले वगैरह था वो हमने वहां पर देखे थे, और उसके बाद में बिना फॉर्मूले के भी हमने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया था। अब यहां पर एक बार छोटी चर्चा करते हैं कि जो अंकित मूल्य, इसके लिए फॉर्मूला, तो देखो हमारे को एक छोटा सा फॉर्मूला है, उन्हीं को देखते हुए पूरा का पूरा हमारा पार्ट कंप्लीट बनेगा। जैसे ध्यान दो, अभी हमने बात की है कि हमारा जो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य है, उसी अंकित मूल्य पर हमेशा क्या होगा भाई? डिस्काउंट होगा, यानी क्या बोलेंगे हम उसको भाई? छूट। अंकित मूल्य पर छूट होते ही वस्तु क्या हो जाएगी दोस्तों? बिक जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे भाई? विक्रय मूल्य। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि अंकित मूल्य पर क्या भाई? छूट, और छूट होते वस्तु क्या हो गई भाई? बिक गई। बिकने का मतलब क्या हो गया भाई? विक्रय मूल्य। अब यहां पर देखो, एक बार बात ऐसी कहें कि यार ये अंकित मूल्य है, इस पे डिस्काउंट कैसे? क्रय मूल्य पे क्यों नहीं, या विक्रय मूल्य पे क्यों नहीं? तो ध्यान देना, जैसे यहां पर हमारे पास है क्या भाई? अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य, दूसरी बात है हमारा क्रय मूल्य, और तीसरी बात हमारा क्या हो गया भाई? विक्रय मूल्य। अब ध्यान देना, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लगभग कई बार हम ऐसी बात सोचते हैं कि यार अंकित मूल्य और क्रय मूल्य तो क्या होगा भाई? सेम ही होता होगा। ठीक है, जबकि अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कभी भी सेम नहीं हो सकते, तीनों के तीनों क्या रहेंगे भाई? अलग अलग। यहां देखो, जैसे मान लो आपने कोई किताब खरीदी, उस किताब है, उस पे प्रिंट रेट लिखी हुई है कितनी भाई? 350 रुपए। कितना लिखा हुआ है? 350। वही किताब आपने उसी दुकानदार से कितने रुपए में खरीदी है भाई? 250 में। तो यहां पर ये बताओ, जब 350 लिखे हुए थे और हमारे को दे कितना रहा है भाई? 250 में, तो ये बताओ कि जो 100 रुपए अगले के पास नहीं जा रहे, वो 100 रुपए अगला घर से भुगतेगा? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई नहीं। परंतु हुआ क्या कि ये हमारी प्रिंट रेट लिखी हुई थी, और प्रिंट रेट पे अगले ने हमारे क्या कर दिया भाई? डिस्काउंट कर दिया। और प्रिंट रेट पे डिस्काउंट करने के साथ ही हमने वो सामान कितने का खरीद लिया भाई? 250 का। अब ये देखो, आप अपने घर पहुंचे, रास्ते में किसी ने आपसे कहा कि भाई ये जो बुक है वो आप कितने की लेके आए? तो हम ये उनको कह रहे हैं कि भाई साहब, मैंने ये बुक है, ये 270 रुपए की लेकर आया हूं। ये जो बुक है वो कितने की? 270 की। आप चाहो तो इसको ले सकते हो भाई। ठीक है, तो अब ये बताओ, प्रिंट रेट कितनी लिखी हुई थी? 350। पहले ये लेकर कितने में आया? 250 में। वो पड़ोसी को कितने में बेच रहा है भाई? 270 में। फिर वही पड़ोसी वापस किसी तीसरे को बेच रहा है, तब भी इस पे प्रिंट रेट क्या लिखी हुई है? 350। उसने किसी तीसरे को कहा कि भाई मैं तो ये 290 रुपए में लेके आया हूं, और आपको चाहिए तो मैं इसके रुपए कितने लूंगा आपसे भाई? 300। तो यहां पर देखो, जब तक अगला 300 की बात कर रहा है तब तक भी हम खरीद लेंगे आराम से। क्यों? कि इस पे प्रिंट रेट कितनी लिखी हुई है भाई? 350। अब यदि उस आदमी ने किसी तीसरे को कहा कि भाई मैं तो ये 351 रुपए में लेके आया हूं, और आपको मैं ये 352 रुपए में दे सकता हूं,
उस वक्त भी इस पे प्रिंट रेट कितनी लिखी हुई है दोस्तों? 350। तो अब ये बताओ, जब 350 लिखा हुआ है और यहां पर अगला हमारे से कह रहा है कि 351, तो बोलो ये सामान हम खरीद सकते हैं क्या? तो नहीं भाई। क्यों? कि जो प्रिंट रेट लिखी है उससे ऊपर तो वैल्यू बन नहीं सकती। ठीक है, तो अब ये बताओ, यहां पर कहीं पर भी इसकी वैल्यू चेंज हो रही है क्या? तो कहीं भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, परंतु यहां बोलो हर जगह इसकी वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो अंकित मूल्य है वो कभी भी क्या नहीं होता है भाई? चेंज नहीं होता है। जब कंपनी से माल निकलता है उसी वक्त इस पे प्रिंट रेट यदि लिखी हुई है तो वही प्रिंट रेट चलनी है। अब जो दुकानदार है वो उसकी रेट ज्यादा भी कर सकता है और क्या कर सकता है भाई? कम भी कर सकता है, परंतु जितनी प्रिंट रेट लिखी है उससे एडवांस तो पैसा अगला ले नहीं सकता। ठीक है, तो यहां देखो अंकित मूल्य सेम है, परंतु क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है वो हर जगह क्या होता जा रहा है भाई? कहीं पर बढ़ रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है भाई? घट रहा है। ठीक है, तो यहां पर केवल जो हमारा डिस्काउंट वाला पार्ट है, बट्टा वाला पार्ट है, उसमें इतनी बात ध्यान रखनी कि हमेशा अंकित मूल्य पर क्या होना है भाई? छूट। और छूट होते वस्तु क्या हो जाती है भाई? बिक जाती है। ठीक है, तो एक बार मैं वापस एक बार रिवाइज करता हूं कि पीछे हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, तो ध्यान देना। प्रॉफिट लॉस की बात की जाए तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, केवल इतनी बातें बढ़ी थी। तो यहां से देखो एक चीज हम समझ सकते हैं कि यार लाभ और हानि का रिलेशन किससे है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से। यहां पर डिस्काउंट का रिलेशन किससे है भाई? अंकित मूल्य से। वहां पर भी लाभ होने के बाद क्रय मूल्य पे वस्तु क्या हो रही थी? बिक रही थी, और यहां पर भी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट होते क्या होनी है भाई? बिकनी है। तो यही हमारी कुछ बेसिक बातें थी। अब उसके बाद हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखना एक बार क्वेश्चन में क्या कहा। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है पहला। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए, कितना दे रखा है? 150 रुपए। उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? अभी हमने बात बोली थी देखो कि अंकित मूल्य पर ही हमेशा क्या होना है भाई? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट की बात की जाए तो ये मानो जब 100 रुपए यदि किसी पे प्रिंट रेट लिखी हुई है, अगला आपको ऐसा बोल रहा है कि भाई 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो ये बताओ 100 वाले माल का 120 रुपए ले सकता है क्या आपको 20% डिस्काउंट का नाम लेके? तो नहीं ले सकता भाई। जब डिस्काउंट का नाम लिया है तो जितने रेट लिखी है उससे क्या होनी है भाई? कम ही होनी है, न कि कभी ज्यादा होनी है। तो यहां देखो कहा क्या गया कि एक पंखे का अंकित मूल्य, तो यहां देखो हमारे को यहां पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई? अंकित मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य कितना दे रखा है भाई? तो यहां पर कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? 150 रुपए। उसके बाद यहां पर बोला गया है कि जो मेरा डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कितने परसेंट है भाई? 20%। अब देखो स्वाभाविक बात हम पढ़ के आ चुके पीछे कि अंकित मूल्य पर हमेशा क्या होना है? डिस्काउंट होते वस्तु क्या होनी है भाई? बिकनी है, और उसको हम क्या बोलते हैं रे? विक्रय मूल्य। और आपसे यहां पूछा भी क्या गया है? वही विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहां देखो अभी हमने चर्चा की थी कि जो हमारा देखो अंकित मूल्य है, उसी अंकित मूल्य पर क्या होगा भाई? डिस्काउंट। और डिस्काउंट होते ही वस्तु क्या हो जाएगी भाई? बिकेगी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? विक्रय मूल्य। अब यहां दोस्तों आपको निकालना क्या है भाई? विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य निकालना है तो यहां देख लो आराम से, आपको अंकित मूल्य दे रखा है कितना भाई? 150 रुपए। तो मैंने यहां कितना रख दिया भाई? 150। उसके बाद में डिस्काउंट कितना है भाई? तो डिस्काउंट अगला कराए कितना है भाई? 20%। तो यहां पर देखो 20% डिस्काउंट है, तो यहां पर मैं क्या कर दूं भाई? 80 बट्टे कितना भाई? 100। क्योंकि 20% तो डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब वो पैसे तो हमारे से कट चुके, जो हमारी जेब से लगे वो पैसे कितने हैं भाई? 80%। तो यहां देखो एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया? कैंसिल। यहां एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया भाई? कैंसिल। अब देखो आराम से गुणा कर लो, 15 को 8 से गुणा करोगे तो 15 8 कितना हो गया रे? 120। तो अब वो हमारा माल है वो कितने रुपए का बिक रहा है दोस्तों? तो यहां पर हम ये कहेंगे कि वो हमारा माल कितने रुपए का बिक रहा है भाई? 120 रुपए का बेचा जा रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात ये भी कह सकते हैं हम, 20% डिस्काउंट का मतलब कितना हो गया? 1/5।
डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? अंकित मूल्य पर। किस पे होता है दोस्तों? अंकित मूल्य पर। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्काउंट कितना, 1/5। डिस्काउंट कितने का हो गया? 1 का। तो 1 का डिस्काउंट होने का मतलब हमारे पास बचा कितना भाई? 4। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर अंकित मूल्य कितना है? 5। हमारा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना आ रहा है? 4। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर अंकित मूल्य कितना है भाई? 150। तो 5 का मान कितना है भाई? 150। तो उस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जब 5 का मान 150 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 30। तो 4 का मान कितना हो गया भाई? तो यहां पर 4 का मान कितना हो गया? 120। चाहो तो देखो यहां पर मैं दूसरे मेथड से आपको बता सकता हूं, ध्यान देना। अभी क्या बोला था? 20% का डिस्काउंट। अब यहां देखो दोस्तों, 20% की मैं जब फ्रैक्शन बनाऊंगा, ठीक है, तो यहां पर 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी भाई? 1/5। अभी अभी हमने चर्चा की थी क्या हमेशा डिस्काउंट किस पे होता है भाई? अंकित मूल्य पर। लाभ और हानि किस पे होती है भाई? क्रय मूल्य पे। तो यहां पर जब परसेंटेज का टॉपिक था उस वक्त हम अच्छी तरीके से ये बातें पढ़ चुके थे कि नीचे वाला मान हमेशा क्या होता है भाई? मूल वैल्यू होती है। अब वो मूल वैल्यू जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, यदि अगला ऐसा बोलता है कि विक्रय मूल्य पे, तब तो हम क्या करते भाई? विक्रय मूल्य। अगला बोलता क्रय मूल्य पे, तो हम क्या करते भाई? क्रय मूल्य। तो यहां पर देखो, ये हमारा क्या हो गया भाई? अंकित मूल्य। हमारा अंकित मूल्य की वैल्यू होगी। अब ऊपर वाला कह रहा है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट होने का मतलब कम ही हो रहा है, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि भाई छूट कितनी कर दी रहे? 1 की। ठीक है, तो यहां देखो, पहला हमारा अंकित मूल्य है, तो वो हमारा अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? तो हम अंकित मूल्य, उसके बाद में दूसरी बात है कि हमारे पास क्या रहेगा भाई? विक्रय मूल्य। क्या रहेगा? विक्रय मूल्य। अब बोलो अंकित मूल्य का अनुपात कितना है हमारे पास? 5। अब जो विक्रय मूल्य उसका अनुपात कितना भाई? 1 कम हो चुका। तो इसका मतलब दोस्तों कितना आ गया भाई? 4। अब यहां पर जैसा बोला गया है वही कंडीशन आपको दिया हुआ क्या है दोस्तों? तो यहां पर हमारे को दिया हुआ है क्या भाई? अंकित मूल्य। क्या दे रखा है? अंकित मूल्य। जब यहां पर अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना भाई? 150। तो देखो बार बार पीछे वाले टॉपिक के अंदर भी हम ये बात पढ़ते आ रहे हैं, जैसी कंडीशन दी है एज इट इज वो की वो कंडीशन हम यहां पर रखेंगे। बोलो बराबर का निशान क्या कहना चाह रहा है? कि दोनों पार्ट हमारे क्या होने चाहिए भाई? सेम होने चाहिए। तो यहां पर अंकित मूल्य, तो इधर भी रेशियो किसका लूंगा भाई? अंकित मूल्य का। अब यहां देखो 5 अनुपात का मान कितना हो गया भाई? 150। तो दोस्तों 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा भाई? 30। और आपको जरूरत किसकी है भाई? वो बिक्री यानी विक्रय मूल्य। तो यहां पर देखो विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है भाई? 4। तो 1 का मान 30 है, तो यहां दोस्तों 4 का मान कितना हो जाएगा रे? 120। आगे बात। तो अब देखो, न तो इस मेथड की जरूरत है हमारे को, न यहां लिखने की जरूरत है। मैंने ऐसा बोला था कि जब ऐसी कंडीशन आए तो डायरेक्ट हम यहां पर बिना पेन का यूज किए करने की कोशिश करो। ध्यान दो, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? अंकित मूल्य पे। 20% का मतलब 1/5। कितना हो गया? 1/5। तो यहां पर 5 क्या है? अंकित मूल्य। 1 का डिस्काउंट हो गया, कितना हो गया? 4। 5 की वैल्यू कितनी थी? 150। तो यहां पर 1 की वैल्यू कितनी होगी? 30। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 120। बोलो कहीं पर जरूरत है हमारे को? अब उनके बाद में चर्चा करते हैं अगले पर्सन पे। ध्यान दो, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह क्या रहा है दोस्तों? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु को 20% छूट के साथ 720 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या रहेगा? अब देखो पीछे वाले में हमारे से क्या पूछा था? विक्रय मूल्य। अब की बार विक्रय मूल्य देकर, डिस्काउंट देकर हमारे से क्या पूछ लिया है? अंकित मूल्य। तो हमने यहां पर देखो सीधी दे रखी है हमारे को कि यहां पर जो हमारा अंकित मूल्य है उस अंकित मूल्य पर हमेशा क्या होना है दोस्तों? डिस्काउंट। और डिस्काउंट होते ही वस्तु क्या हो जाएगी रे? बिक जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे भाई? विक्रय मूल्य। अब यहां देखो कौन कौन सी कंडीशन आपको दे रखी है। तो हम ये कहें कि हमारे पास विक्रय मूल्य दे रखा है कितना भाई? 720। अब बोलो डिस्काउंट कितना गया भाई? 20 का। तो यहां पर 20% का डिस्काउंट करने का मतलब हमारी जेब से पेमेंट कितना लग चुका दोस्तों? 80% पेमेंट लग चुका। और उसका अंकित मूल्य कितना है? तो अभी हम कह नहीं सकते कितने भाई। अब यहां देखो, जैसे मैं इसका यहां से परसेंटेज हटाऊंगा और हटाते बट्टे में कितना रहेगा भाई? 100। यहां देखो 1 0 से 1 0 क्या हो गया दोस्तों? कैंसिल।
अब यहां पर हमारे पास क्या बचा, 8x बट्टे कितना भाई 10 और बराबर कितना भाई 720। हमारे को केवल वैल्यू किसकी चाहिए भाई, x की। तो यहां पर ये 10 तो कहां चला जाएगा ऊपर, और 8 दोस्तों कहां पर आ गया नीचे। मैं जब 8 से डिवाइड करूंगा तो बोलो पूरा पूरा कितनी बार हो रहा है भाई, 900 बार। तो यहां पर हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी दोस्तों, 900 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अंकित मूल्य है वो अंकित मूल्य कितना आ रहा है भाई, 900 रुपए। हो चुकी बात। अब देखो एक तो ये, अब हम ये चाहें कि यार ये फॉर्मूले वगैरह हम नहीं रखेंगे, इनके बिना भी काम कर सकते हैं क्या। तो देखो स्टार्ट में जब मैंने परसेंटेज का टॉपिक पढ़ाया था उसी वक्त आपसे ऐसी बात बोली थी कि जहां भी परसेंटेज का नाम है हमेशा 100 मान के काम चालू करना है, ठीक है। तो देखो क्या बोला था, 20% का डिस्काउंट। तो यहां पर 20% का डिस्काउंट देने का मतलब, ध्यान देना दोस्तों, 20% डिस्काउंट। तो हमने 20% डिस्काउंट दे दिया, तो अगले ने हमारे से पेमेंट कितना लिया है, 80%। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जेब से पेमेंट कितना लग चुका भाई, 80%। अगले की जेब में पेमेंट गया कितना है, 80%। उस 80% में पेमेंट कितना जा चुका है, 720। तो मैं कहूं यदि दोस्तों 1% अगले के पास जाता तो कितना रहता भाई, तो 80% में 720 है। तो यहां पर हम ऐसा बोले कि 1% में, तो देखो 10 से 10 क्या हो गया भाई, कैंसिल। मैं 8 से डिवाइड करूंगा कितनी बार रहा दोस्तों, 9 बार। तो यहां पर 1% का मतलब है कि मेरी जेब में पेमेंट कितना आ गया भाई, 9 रुपए। तो जिस दिन मैं सामान लेके आया था उस पे जो प्रिंट रेट रखी थी वो प्रिंट रेट पूरी कितनी थी भाई, 100%। तो यहां पर 1% में 9 है, तो यहां पर 100% में दोस्तों कितनी हो जाएगी भाई, 900। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा अंकित मूल्य है वो कितना है भाई, 900। आगे बात, अब उसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान देना। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के अंकित मूल्य का क्या दे रखा है, 60% है, तथा वस्तु पर दी गई छूट है 20%। तो वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत ही क्या है, ध्यान देना एक बार। हमारे से क्या पूछा गया, लाभ या हानि। मैंने क्या बोला था, जैसे लाभ और हानि का नाम आते तुरंत हमारे माइंड में वही बात बननी चाहिए कि यार लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। उसका सहयोग कौन देगा, विक्रय मूल्य। आगे बात है, अब यहां पर देखो हर चीजें साथ में आ रही है, साथ में अंकित मूल्य का भी नाम लिया जा रहा है, साथ में क्रय मूल्य की भी जरूरत है, विक्रय मूल्य की भी जरूरत है, और लाभ आने हमारे से क्या किया है भाई, पूछे। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम चर्चा करें किसकी भाई, अंकित मूल्य की। तो यहां पर देखो दोस्तों अंकित मूल्य हमारे को नहीं दिया हुआ है, छोड़ दो एक बार। उसके बाद में यहां पर अब दूसरी चर्चा करें किसकी भाई, छूट। तो बोलो अभी हमारे पास छूट है, उसकी वैल्यू है तो हम रख लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। इनके बाद में चर्चा करते हैं किसकी भाई, क्रय मूल्य की। उसके बाद में चर्चा करेंगे किसकी भाई, विक्रय मूल्य की। और उसके बाद हमारे से क्या पूछा जा रहा है भाई, लाभ या हानि का परसेंटेज आपसे पूछा गया है। तो यहां देखो ये कंडीशन आते हैं तुरंत हमारा माइंड गया कि यार लाभ हानि तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे पास ये दोनों वैल्यू होंगी। अब लाभ हानि के लिए न तो मेरे को अंकित मूल्य की जरूरत है और न मेरे को डिस्काउंट की जरूरत है, परंतु यहां क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लाना है। अब पर्सन में पूरे में देखो जो जो कंडीशन दे रखी है वो तो रख लो, नहीं दे रखी है उसको छोड़ दो। बोलो अंकित मूल्य आपको क्लियर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। उसके बाद यहां पर डिस्काउंट दे रखा है क्या, तो डिस्काउंट अगला कह रहा है कितने परसेंट का है भाई, 20 का। ये कंडीशन हमारे को दी जा रही है, कितने परसेंट है, 20। अब उसके बाद देखो आगे क्या दिया, यहां पर क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य का कितना है भाई, 60% है। अंकित मूल्य कितना है, 60%। अब ये बताओ दोस्तों अंकित मूल्य हमारे को दिया तो न तो अंकित मूल्य दिया और न अंकित मूल्य हमारे से पूछा गया। तो ध्यान दे लेना इसी टॉपिक की बात नहीं, चाहे कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब न तो वैल्यू हमारे को दे रखी है और न ही उस वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है तो हम अपनी मर्जी से उसको कितनी वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है। तो ये मानो आपने अंकित मूल्य कितना मान लिया दोस्तों भाई, 100 रुपए। कितना मान लिया, 100। ये कह रहा है
क्या जितना भी आपका अंकित मूल्य है उसका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 60%। तो यहां पर देखो 100 का 60% क्रय मूल्य कितना हो गया 60 रुपए, यानी एक डाटा हमारे पास आ गया। अब हमारे को जरूरत किसकी है भाई, यहां पर विक्रय मूल्य की ओर जरूरत है। अब बोलो विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, तो हम तुरंत सोचेंगे कि यार अंकित मूल्य पर हमेशा क्या होता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट होते वस्तु क्या होती है बिकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई विक्रय मूल्य। तो यहां पर बोलो अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 100 रुपए, डिस्काउंट कितना हो गया 20। तो जब 20 का डिस्काउंट हो गया तो वो वस्तु बिक गई कितने की भाई 80 की। बोलो को डाउट किसी को, तो पूरी की पूरी कंडीशन हमारी बन चुकी, कहीं पर हमारे को किसी अलग कंडीशन की जरूरत नहीं है। यहां पर अंकित मूल्य भी आ गया, डिस्काउंट भी आ गया, क्रय मूल्य भी आ गया, विक्रय मूल्य भी आ गया। अब हमारे को क्या चाहिए भाई लाभ और हानि। अब दोनों में से काम तो एक होना है भाई, चाहे लाभ हो और चाहे क्या हो भाई हानि। अब लाभ या हानि में से एक कंडीशन हमारे को लानी है। तो देखो यहां से श्योर हो रहा है मेरी जेब में 60 रुपए दे, आज वही 60 रुपए कितने हो गए भाई 80, तो मेरे को क्या हो रहा है भाई लाभ। अब यहां पर पूछा गया लाभ परसेंट, तो दोस्तों लाभ परसेंट निकालूंगा तो मेरे को किसकी जरूरत है भाई लाभ की। तो यहां से लेकर यहां तक बोलो कितने रुपए का लाभ हो रहा है 20 का। ये 20 रुपए का लाभ हुआ कितने पे भाई 60 पे, और परसेंटेज के लिए इंटू कितना भाई 100। यहां एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया भाई कैंसिल। मैं 2 से डिवाइड करूंगा कितनी बार भाई 3, और यहां 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा भाई, जो हमारा आंसर कितना है भाई 33 सही 1/3% का क्या हो रहा है भाई हमारे को लाभ। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे को कंप्लीट लाभ है वो कितने का हो रहा है भाई, तो वो कंप्लीट लाभ हमारे को कितने का हो रहा है 33 सही 1/3% का क्या हो रहा है दोस्तों लाभ। आगे बात, अब उनके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कह रहा है अगला, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपए की कीमत की पर्ची लगी थी। यानी जब हम वहां पर गए तो जो घड़ी है उस पे जो पर्ची लगी हुई थी उस पे क्या रेट लिखी हुई थी दोस्तों 825 रुपए। फिर हुआ क्या, विक्रेता ने अंकित मूल्य कीमत पर 20% छूट दे दी। कितने परसेंट डिस्काउंट दे दिया भाई 20%। यदि बिक्री पर उसे 10% लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या निकालना है हमारे को क्रय मूल्य। अब यहां देखो दिया हुआ क्या क्या है हमारे को भाई, तो यहां पर ये कह रहा है कि दिया हुआ क्या है भाई, यहां पर हमारे को 825 रुपए दे रखे हैं क्या भाई अंकित मूल्य। उनके बाद यहां पर हमारे को जो छूट है वो कितनी दे रखी है भाई 20%। तो देखो आराम से लिख लें एक बार, यहां पर जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य दोस्तों हमारे को कितना दे रखा है भाई, तो यहां पर आप कह रहे हो कितना भाई 825 रुपए। कितने रुपए 825। उसके बाद यहां पर जो आपको डिस्काउंट किया जा रहा है छूट, वो डिस्काउंट कितने की जा रही है 20%। अब ये कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट करने के बावजूद भी उसने क्या किया भाई लाभ कमाया। तो यहां पर लाभ कितने का कमा लिया भाई, तो आप ये कह रहे हो कि लाभ कितने का कमा लिया भाई 10%। कितना कमा लिया 10%। हो गई बात। अब 10% का लाभ कमाया है। अब यहां देखो एक तो हमारे को जरूरत किसकी है भाई विक्रय मूल्य की। किसकी जरूरत है दोस्तों विक्रय मूल्य की। एक जरूरत किसकी है दोस्तों भाई क्रय मूल्य की। किसकी जरूरत है क्रय मूल्य की। अब ध्यान दो, या तो हम देखो स्टेप टू स्टेप सीक्वेंस से निकाल सकते हैं। 825 हमारा क्या हो गया अंकित मूल्य, यहां पर डिस्काउंट कितना हो गया 20 का। मैं पहले क्या निकाल लूंगा भाई विक्रय मूल्य। तो यहां देखो जब 825 है, 825 पर हमारे को वह क्या भाई 20% का डिस्काउंट, यानी कितना हो चुका भाई 80 बट्टे कितना रहे 100। भाई 20% डिस्काउंट होने का मतलब हमारी जेब से कितना लग गया भाई 80%। अब यहां देखो एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कैंसिल हो चुकी बात। अब आराम से हल कर लो, 8 को 5 से गुणा किया 8 5 40, हाथ की कितने रह गए भाई 4। यहां पर 8 दूनी 16 और 4 कितना हो गया भाई 20, हाथ की कितनी रह गई 2। 8 8 कितना हो गया भाई 64, और 64 और 2 कितना हो गया 66। आ चुकी बात। अब उनके बाद यहां पर
कितना आ गया भाई, बट्टे कितना है भाई 10। तो बोलो यहां एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, एक बार दोबारा देखना, 8 को 5 से कितना भाई 40, हाथ की कितनी रह गई 4, 8 को 2 से कितना भाई 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, यहां पर 8 8 कितना 64 और 2 कितना हो गया 65 और 66। तो यहां देखो कितना आ चुका भाई, तो हमारा वो विक्रय मूल्य आ गया 660 रुपए। हो चुकी बात। अब यहां से पूछा क्या जा रहा है हमारे को भाई, ये कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। इसका मतलब हमारे को क्या चाहिए भाई, क्रय मूल्य। अब देखो दोस्तों, क्रय मूल्य हमारे को निकालना है, तो जब भी हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे पास बोलो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है 660। तो आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ाया था जब प्रॉफिट लॉस पढ़ा था। यहां पर लाभ कितने का हो रहा है 10% का, तो 10% का लाभ, इसका मतलब कितना हो गया है 110% का तात्पर्य मेरी जेब में पेमेंट कितना है दोस्तों 660। कितना है 660, तो 110% में 660 है, तो मैं ऐसा बोलूं कि 1% होता तो भाई, तो आप यही बोलते कि 1% में कितना होता भाई 6, तो यहां पर 100% है, इसका मतलब कितना हो गया दोस्तों 600। तो यहां पर जो हमारा क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य कितना हो गया भाई 600 रुपए। तो आंसर हमारा कितना हो गया भाई 2 नंबर। आगे बात, अब आप ऐसा सोचो कि यार मैं थोड़ा सा इसमें कम टाइम लेते हुए क्वेश्चन को हल करें, तो देखो दूसरा सीक्वेंस से भी हम इसको हल कर सकते हैं। कैसे, ध्यान देना, 825 हमारा क्या था दोस्तों, 825 हमारा क्या था भाई, तो आप ये करो कि अंकित मूल्य, डिस्काउंट कितने का हुआ 20, तो 20 का डिस्काउंट होने का तात्पर्य आपकी जेब में पेमेंट कितना आ गया है 80। कितना आ गया 80%। और फिर अगला कह रहे हैं कि लाभ कितने का हो गया 10% का, तो यहां पर 10% का लाभ होने का तात्पर्य कितना हो गया 110। आ चुकी बात। अब यहां देखो, मैं यहां एक जीरो से एक जीरो क्या कर दूं रे कैंसिल, 11 से काटूंगा, तो 11 का भाग दो, बोलो कितना हुआ 11 7 77। ठीक है, कितनी बार गया भाई 7 बार। अब हमारे पास बच गया कितना दोस्तों, तो यहां पर 77 के बाद में कितना बच गया भाई 5, और ये कितना हो गया 5 कितना हो गया 55। तो यहां पर 11 का भाग कितनी बार गया दोस्तों 5 बार। कितनी बार कट रहा है पूरा पूरा 75 बार। अब सीधा 75 इंटू कितना कर दो दोस्तों 8, 8 को 5 से गुणा किया कितना हो गया 40, आपकी हाथ की कितनी रहेगी 4, 8 को 7 से गया 8 7 56, 56 और 4 कितना हो गया दोस्तों 60। तो यहां पर इसी क्वेश्चन को हम यहीं पे फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, अब उनके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% तथा 15% की क्रमिक छूट देता है। कितने कितने की, एक तो 30% की और दूसरी दे रहा है कितने की भाई 15% की क्रमिक छूट देता है। तदनुसार यदि उसे 476 रुपए प्राप्त हुए हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखो वही बात है, सिंपल टू सिंपल बात यहां बन रही है हमारी। यही बात हमने तय किया था कि हमेशा दोस्तों किस पे, आपका जो अंकित मूल्य है उसे अंकित मूल्य है उस पे हमेशा क्या होगा भाई डिस्काउंट। ये बात हुई थी। तो यहां पर देखो, अब हमारे को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो मैं, अंकित मूल्य पर क्या रहेगा भाई डिस्काउंट, और डिस्काउंट होते ही दोस्तों वस्तु क्या हो जाएगी रे बिक जाएगी, और उसको क्या बोला जाएगा भाई विक्रय मूल्य। अब यहां देखो आपके पास विक्रय मूल्य कितना दे रखा है भाई 476, आपको पूछा क्या गया है अंकित मूल्य। अब की बार देखो डिस्काउंट कितने दे रखे हैं भाई 2, तो चाहे 2 डिस्काउंट हो चाहे 4 डिस्काउंट हो चाहे 6 डिस्काउंट हो। ठीक है, कंटिन्यू हम पर्सन में चलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, यदि यहां पर 30% और 15% इनको एक साथ जोड़ने में तो कितने लग रही है भाई, कि एक साथ तो लग रही है कितने 45%। परंतु ध्यान देना, जब भी दो अलग अलग छूटें एक साथ आएंगी तो जितनी नजर आएंगी उससे हमेशा डिस्काउंट क्या होता है भाई कम ही होता है। इसी कारण दुकानदार है वो हमेशा यही चाहता है कि जो है सामान उस पे ज्यादा से ज्यादा अलग अलग डिस्काउंट दिए जाएं। अलग अलग डिस्काउंट देगा तो फायदा किसको रहेगा भाई दुकानदार को।
एक साथ डिस्काउंट दिया जाएगा तो फायदा किसको रहेगा भाई? ग्राहक को। ठीक है, तो यहां देखो पहला डिस्काउंट कितने का भाई? 30%। तो 30% का डिस्काउंट दिया तो हमारे से उसने ले लिए कितने परसेंट भाई? 70% पैसे ले लिए। दूसरा यहां पर कहा जा रहा है कि फिर 15% का डिस्काउंट है, तो 15 का डिस्काउंट कर दिया तो हमारे से पैसे कितने ले लिए भाई? तो यहां पर 85% पैसे हमारे से ले लिए। अब हमारे को केवल जरूरत किसकी है दोस्तों? यहां पर अंकित मूल्य की। तो देख लो यदि कोई वैल्यू कट रही है तो काट लो यहां पे। यहां पर देखो 10 से 10 क्या हो गया भाई? कैंसिल। ठीक है, अब मैं आगे चलूं तो यहां पर x बराबर देखो कितना हो जाएगा? 476। अब ये बट्टे वाली वैल्यू कहां चली जाएगी भाई? ऊपर। तो यहां पर इंटू कितना भाई? 1000। देखो 100 और यहां कितना बच रहा है भाई? 10 बट्टे इनको मैं करूंगा तो यहां पर देखो कितना हो गया? 7 इंटू 85। ठीक है, अब यहां पर इनसे हम काटेंगे तो देखो इनसे करोगे तो पूरी पूरी इनसे वैल्यू कितनी बार कटेगी भाई? तो यहां पर कितनी बार कट रही है भाई? 8 बार। यानी कितना हो जाएगा भाई? 800। कितना हो जाएगा? 800। तो यहां पर उस वस्तु है उसका अंकित मूल्य कितना था दोस्तों भाई? तो हम ये कह रहे हैं कि जो उसका अंकित मूल्य, वो अंकित मूल्य कितना रहेगा भाई? 800 रुपए। अब उनके बाद देखो हम चर्चा करते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। तो यहां देखो दोस्तों अगले प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है? एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है और उस पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। तदनुसार उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा? ठीक है, अब देखो मैं यहां पर एक बार दर्शाऊं। पहले हमारे पास क्या है भाई? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, उसके बाद में क्या है भाई? डिस्काउंट। उसके बाद में हमारे पास क्या हो गया रे? विक्रय मूल्य। उसके बाद में क्या आ चुका दोस्तों? क्रय मूल्य। और फिर अगले ने हमारे से क्या पूछा है कि या तो लाभ और या दोस्तों क्या भाई? हानि। दोनों में से एक काम होना है। तो देखो यहां पर स्टेप टू स्टेप रख लो आराम से। अब देखो क्या कहा? अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है। कौन? जो अंकित मूल्य है वो उसके लागत मूल्य। अब दोस्तों लागत मूल्य का तात्पर्य क्या होता है भाई? क्रय मूल्य। लागत मूल्य का तात्पर्य क्या होता है? क्रय मूल्य। अभी आपके पास क्रय मूल्य है क्या? तो क्रय मूल्य हमारे पास नहीं है। यहां पर कह रहा है कि डिस्काउंट कितने का है भाई? 10% का। तो ये लो मैंने डिस्काउंट कितने का कर दिया भाई? 10%। ठीक है, लागत मूल्य से 25% अधिक निश्चित करता है क्या? अंकित मूल्य। तो यहां पर देखो लागत मूल्य आपने मान ली कितनी दोस्तों भाई? 100। कितनी मान ली? 100। तो जब 100 मानी है तो अंकित मूल्य आपने उससे कितना ज्यादा तय किया था रे? 25। तो कितना हो गया दोस्तों? 125। लास्ट में पूछी क्या जा रही है कि लाभ कितने प्रतिशत होगा? तो अब यहां दोस्तों लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य तो हमारे पास आया हुआ है, परंतु हमारे को क्या चाहिए भाई? यहां पर विक्रय मूल्य। क्या चाहिए रे? विक्रय मूल्य। तो देख लो एक बार विक्रय मूल्य कितना। तो आप विक्रय मूल्य कहां से निकालोगे भाई? तो हम ये कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या है भाई? एक तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, तो यहां पर देखो विक्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य इनटू यहां पर क्या दे रखी है दोस्तों? छूट। और बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना रहे? 125। उस पे डिस्काउंट कितना कर रहा है अगला? 10%। तो 10% डिस्काउंट का तात्पर्य कितना हो गया भाई? 90/100। और हमारे को यहां पर क्या चाहिए भाई? विक्रय मूल्य। तो देखो दोस्तों यहां पर 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल हो चुका। अब यहां गुणा करो 9 को 5 से, 9 5 45। कितना हो गया? 45। यहां पर 9 को 2 से कितना भाई? 18। 18 और 4 कितना हो गया? 22। फिर हमारे पास हाथ की कितनी रहेगी? 2। 9 एक कम 9 और 2 कितना हो गया भाई? 9 10 और 11। यहां पर बट्टे कितना रह गया दोस्तों? 10। पॉइंट कहां चला जाएगा? यहां पर। तो कितना आ गया विक्रय मूल्य? 112.5। तो यहां पर जो आपका विक्रय मूल्य वो कितना आ गया? 112.5। अब यहां देखो दोस्तों हमारे से पूछा क्या गया था
कि लाभ कितने प्रतिशत हुआ, तो खुद देख लो। मैं माल लेकर कितने में आया था, 100 में। आज वो माल मेरा कितना हो गया है, 112.5 रुपए का। यानी ये 100% था, ये कितना हो गया, 112.5%। तो मेरे को यहां हल करने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा मेरा लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, 12.5% का यहां पर क्या हो रहा है भाई, लाभ। जो मेरा आंसर कितना रहेगा भाई, सेकंड। हो चुकी बात। अब उसके बाद देखो अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर एक 10% की कटौती देने के बाद भी 8% लाभ अर्जित करता है। उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। आ चुकी बात। तो ध्यान देना एक बार। अब देखो यदि हम इसी को बेसिक तरीके से करेंगे तो स्वाभाविक है कि टाइम हमारा ज्यादा वेस्टेज ही होगा। अब मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि जहां पर भी परसेंटेज की बात आ गई, परसेंटेज हमेशा किस पे निकलना है भाई, 100 पे। किस पे निकलना है, 100 पे। अब ध्यान दो, पहले आपका जो भी अंकित मूल्य था कुछ भी था, वो पूरा कितना था भाई, 100%। कितना था, 100%। अब ध्यान दो, देखो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे। यहां पर क्या कहा गया है, अंकित मूल्य पर एक 10% की कटौती। तो पहले ये मानो कि अंकित मूल्य लिखा हुआ था पूरा कितना था भाई, 100%। उस पे 10% की कटौती दी है, तो यहां पर 10% की कटौती देने का तात्पर्य कितना हो गया भाई, 90। 100 रुपए में माल लाया गया था, वो 100 रुपए वाला माल कितना हो गया भाई, 90। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, तो यहां पर बोला गया है कि भाई ये 100 रुपए वाला माल 90 में बेचकर भी अगले ने कितने परसेंट का लाभ कमाया है भाई, 8%। तो वो भी यहीं पे, जब ये 90 है तो ये भी अपनी जगह कितना है भाई, 100% है। ठीक है, तो 8% का लाभ कमाने का तात्पर्य कितना हो गया भाई, 108 कदम बाद। अब ये देखो यहां से लेकर यहां तक जो हमारी बढ़ोतरी हुई है वो दोस्तों कितनी हुई है भाई, तो 90 से 108 तक कितनी बढ़ोतरी हो गई भाई, 18 की। कितनी होगी, तो यहां पर ये पूछा रहा है कि भाई कितना अधिक है, तो हम यहां पर ये कहेंगे दोस्तों कितना अधिक है भाई, 18। 18 अधिक है कितने पे रे, 90 पे। और इंटू परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा भाई, गुणा 100। यहां देखो 18 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई, 5 बार। और 5 का पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 20 बार। तो यहां पर क्या हो गया, 20% हमारा क्या हो गया भाई, अधिक। तो आंसर हमारा क्या रहेगा दोस्तों, 20%। जो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, 3 नंबर। आगे बात। अब उसके बाद देखो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या कहा, एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर है। अब ध्यान देना एक बार, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है अगला, उस बात पे चलते हैं। बात ऐसी, जैसे आप दुकान में गए माल खरीदने के लिए, वहां पर आप जाते ही अगले दुकानदार ने आपको कहा कि भाई इस पे प्रिंट रेट लिखी हुई है 2000 रुपए, मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं। अगले ने हमारे को 20% का डिस्काउंट दिया, हमने उसको बोला कि नहीं भाई मेरे को और भी डिस्काउंट। तो अगला करेगी चल भाई आप निजी होने के नाते मैं आपको 10% का डिस्काउंट और दे रहा हूं। तो ये बताओ काउंटिंग में उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट हमारे सामने रख दिया, पहले कितने का भाई, 20 का, और अब कितने का भाई, 10 का। तो हमारे हिसाब से तो वो डिस्काउंट कितना हो गया भाई, 30% हो गया। यदि वही बंदा हमारे को डायरेक्ट ही क्या देता भाई, स्टार्ट के अंदर 30% देता, तो उसमें हमारे को क्या होता भाई, फायदा। अब वो 30% अलग अलग टुकड़ों में दे रहा है, तो अगले को क्या हो रहा है भाई, ज्यादा फायदा हो रहा है। तो यहां देखो एक अकेली छूट क्या होगी जो 20% या 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर है। अब कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पर्सन को पढ़ा और पढ़ते ही तुरंत आंसर देते हैं। कैसे कि यार 20% और 15% दोनों छूटों को एक साथ करूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, 35%, और तुरंत इसको आंसर करते हैं। और श्योर क्या है भाई, गलत है। तो यहां देखो एक तो अभी हमारे पास डिस्काउंट कितने दे रखे हैं, दो का भी दे सकता है, 3 का भी दे सकता है, 4 का भी दे सकता है। यदि हम फॉर्मूले पे चलेंगे तो दोस्तों 2 का अलग है, 3 का अलग रहेगा, 4 का अलग रहेगा। तो वो कंडीशन हम लागू नहीं करेंगे, क्योंकि कितने फॉर्मूले याद करते रहेंगे भाई। इनके लिए बात ये स्टार्ट से हम करते आ रहे हैं कि जहां भी आपको परसेंटेज का नाम मिले हमेशा कितना मान के काम शुरू करो भाई, 100। तो ये देखो
पहले जितना भी उसका अंकित मूल्य था वो अपनी जगह पूरा कितना था भाई 100%। अब अगले ने कहा कि भाई साहब आपको डिस्काउंट कितना कर दूंगा रे 20 का। तो 20 का डिस्काउंट देने का तात्पर्य हमारे से उसने कितने परसेंट पैसे ले लिए दोस्तों 80%। कितने ले लिए 80। फिर कह रहा है कि 15% का और डिस्काउंट कर रहा हूं। तो यहां पर 15% का डिस्काउंट करने का तात्पर्य फिर अगला हमारे से कितने परसेंट पैसे ले रहा है भाई 85%। हो गई बात। अब मैं यहां से देखो जैसे परसेंटेज हटाऊंगा बट्टे में कितना आएगा दोस्तों 100। यहां भी परसेंट हटाते बट्टे में कितना आएगा भाई 100। यहां 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा भाई कैंसिल। यहां 1 जीरो से 1 जीरो क्या भाई कैंसिल। अब यहां गुणा कर लो। मैं 8 को 5 से गुणा करूंगा कितना हो गया भाई 40। मैं 8 को 8 से गुणा करूंगा कितना हो गया भाई 64। और 4 कितना हो गया भाई 68। कितना हो गया दोस्तों 68। और बट्टे कितना भाई 10। बोलो 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया कैंसिल। अब ये बताओ हमारे पास जो ये 68% है ये डिस्काउंट है या अगले ने हमारे से पैसे लिए। तो हम ये कहेंगे दोस्तों कि ये 68% पैसे तो अगले ने हमारे से लिए हैं। तो अब जब 68% अगले ने हमारे से लिए तो हम अगले को ये कहेंगे कि भाई साहब आपने 68% लिए तो फिर मेरे लिए आपने डिस्काउंट क्या किया है। ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जिस वक्त आप यहां पर पहुंचे थे उस वक्त उस पे जो रेट लिखी हुई थी वो रेट पूरी कितनी थी भाई 100%। कितनी थी 100%। और यहां पर अब आपसे वो लिया कितना जा रहा है 68%। तो देख लो यहां पर आपके पास डिस्काउंट कम कितना हो गया भाई। तो यहां पर 100% वाला है उसका हमारे पेमेंट कितना लगा है भाई 68। ठीक है। तो हमारा यहां पर डिस्काउंट कितने परसेंट हो गया दोस्तों। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर डिस्काउंट है वो कितना हो गया भाई 32%। ठीक है। तो यहां पर आंसर हमारा क्या रहेगा भाई 2 नंबर। जबकि देखो क्वेश्चन को ऊपर पढ़ने से देखने से ऐसा लग रहा था कि यहां पर डिस्काउंट है वो कितना भाई 20 और 15 है। दोनों को मिलाकर डिस्काउंट कितना हो रहा है भाई 35। अब उसके बाद देखो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्त देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है 20%, 30%, 10% के क्रमिक डिस्काउंट के समतुल्य अकेला डिस्काउंट होगा। समतुल्य का मतलब सभी को एक साथ मिलाया गया, मिलाने के बाद इसका एक साथ डिस्काउंट कितना रहेगा। जबकि अलग अलग देखने पे कितना लग रहा है भाई। तो यहां पर 30 और 20 50 और 10 कितना लग रहा है भाई 60। और देखने में तो 60 लग रहा है परंतु अभी हमने बात की है कि जब अलग अलग डिस्काउंट को एक साथ करोगे तो वो डिस्काउंट हमेशा जितना नजर आ रहा है उससे हमेशा क्या रहेगा भाई कम ही रहेगा न कि उससे ज्यादा। तो यहां देखो जितना भी पहले उस पे अंकित मूल्य था वो पूरा दोस्तों कितना था भाई 100%। उस पे डिस्काउंट कितना किया पहले 20। तो अभी मैंने कहा था देखो फॉर्मूले के अनुसार चलोगे ठीक है तब तो प्रत्येक के लिए अलग अलग कंडीशन रहेगी। बाकी यदि हम 100 मान के चलते हैं तो यहां पर चाहे डिस्काउंट 4 हो चाहे 5 हो चाहे 20 हो कितने भी आगे से आगे स्टेप टू स्टेप वही कंडीशन लागू रखेंगे। तो यहां देखो 20% का डिस्काउंट हमारे से ले लिए कितने दोस्तों 80%। वापस कह रहा है कि 30% का डिस्काउंट कितना ले लिया दोस्तों 70%। फिर कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट कितना ले लिया दोस्तों 90%। अब यहां पर देखो इसका परसेंटेज हटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा भाई 100। फिर इसका परसेंट हटाऊंगा बट्टे में कितना भाई 100। इसका परसेंट हटाऊंगा बट्टे में कितना भाई 100। अब यहां पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया भाई कैंसिल। यहां 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया भाई कैंसिल। और यहां 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया भाई कैंसिल। अब यहां देखो 8 को 7 से गुणा करोगे तो 8 7 कितना हो गया भाई 56 इंटू कितना भाई 9। तो आराम से गुणा कर लो 9 को 6 से गुणा करोगे 9 6 54 हाथ की कितनी रहेगी दोस्तों 5। यहां पर 9 को 5 से 9 5 45 45 और हमारे पास जो हाथ की थी वो कितनी रही थी भाई। तो यहां पर ये कहा था 9 6 54 कितनी रह गई थी 5। तो यहां पर 45 और 5 कितना हो गया भाई 50 बट्टे कितना है दोस्तों 10। पॉइंट कहां चला गया रे यहां पर है। तो हमारे पास क्या आ चुका भाई 50.4%।
अब ये बताओ, जो ये 50.4% है, ये दोस्तों हमारा डिस्काउंट हुआ है या ये पैसे हमारे से लिए गए? तो हम ये कहेंगे कि जो 50.4% है, ये पैसे हमारे से लिए गए। जब ये 50.4% पैसे हमारे से लिए गए, तो हम उसको कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा डिस्काउंट कितना किया है। तो डिस्काउंट की बात की जाए तो पूरा कितना था दोस्तों? 100%। उसमें से अभी हमारे से पैसे लिए कितने? 50.4। तो दोस्तों यहां पर हमारा जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कितना हो गया भाई? तो हम ये कहेंगे कि 49.6% है, उसकी हमारी क्या हो चुकी है भाई? छूट। तो हमारा आंसर क्या रहेगा भाई? 49.6% का डिस्काउंट। जो आंसर हमारा कितना है भाई? 1 नंबर। आगे बात, तो देखो वैसे काउंटिंग में तो कितना आ रहा था? 60%। कितना आ रहा था? 60%। परंतु जब हमने इन सभी छूटों को एक साथ सम्मिलित किया तो उसमें हमारा डिस्काउंट कितना निकल रहा है भाई? 49.6। तो अभी फिर एक बात कह रहा हूं कि जब भी हमारे को दुकानदार अलग अलग डिस्काउंट दे तो उसमें हमेशा फायदा किसको होगा? दुकानदार को। यदि हम एक साथ डिस्काउंट लेंगे तो फायदा हमारे को किसको होगा भाई? जो ग्राहक है उसको फायदा होगा। ठीक है, तो आज यहां तक की क्वेश्चन हम करते हैं, उनके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक सभी को धन्यवाद।